देखिए तीसरा वीडियो में 61वां क्वेश्चन बता रहे हैं। इससे पहले पहला दूसरा वीडियो में 60 क्वेश्चन बता दिए हैं। 61वां सोल्यूशन तीसरा वीडियो में बता रहे हैं। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए स्टूडेंट, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव हम आपको बता सके। 61वां क्वेश्चन दिया हुआ बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का शून्यकों का योग। योग मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा होता है। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए होता है। बी के जगह पर कितना दिया हुआ? तो बी के जगह पर -5 है, तो वहाँ भी 5 है, -5 यहाँ भी कट गया, तो ए के जगह पर हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 5 आंसर। ठीक है, तो 5 हो जाएगा आपको 61 के बी। 62 क्वेश्चन देखिए, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होगा, तो शून्यक बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, तो x माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब एक स्क्वायर हटावेंगे तो क्या चढ़ता है? रूट चढ़ता है। रूट क्या होता है? प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस यानी एगो प्लस में 2, एगो माइनस में √2। कौन है एगो? 62 के बी हो जाएगा। 62 के बाद 63 क्वेश्चन देखिए, 63 है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योग इतना है? ठीक है, द्विघात बहुपद के योग माना अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ -3 दिया हुआ, फिर दिया हुआ गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ सॉरी 2 दिया हुआ खाली। ठीक है, तो द्विघात बहुपद निकाले का रहा। द्विघात बहुपद आप लोग को बताया है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, तो x का x स्क्वायर लिखेंगे और प्लस की जगह पर कितना -3, यहाँ भी माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा। और फिर अगला देखिए x अल्फा इंटू बीटा के जगह पर +2 है, तो ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 आपको कौन है? तो ए 63 के ए हो जाएगा। 64 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 64 दिया हुआ देखिए, 64 का है, यदि px बराबर 2x माइनस 3x 4 हो तो ए px का एक शून्यक है। px का एक शून्यक निकालने का है। ठीक है, तो px का शून्यक निकालते हैं। देखिए 64 x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक कह रहा था। शून्यक बराबर 0 करेंगे, शून्यक बराबर 0 लिखेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पर का आपको गुना करके 4 लाना है, तो कितना रखेंगे? आपको 4 एकम 4, 4 एकम 4 रख सकते हैं बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर कॉमन लिख सकते हैं x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ पर क्या करते हैं? गुणनखंड करते हैं, x प्लस 1 कॉमा अंदर वाला एगो लेते हैं। ठीक है, प्लस में 1 है तो इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ -4 है तो इधर प्लस में, यानी -1 और 4 आया। -1 और 4 कोई है तो 64 के बी हो जाएगा। 64 के बी। 65 देखिए, 65 क्वेश्चन है, यदि बहुपद px इतना है शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा का मान, ये क्या रहा? अल्फा इंटू बीटा का मान, ये अल्फा बीटा दिया हुआ यानी अल्फा इंटू बीटा है, तो इसका क्या होता है? सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। तो सी बटा ए, तो सी के जगह पर कितना दिया हुआ? सी के जगह पर दिया हुआ आपको -6 और ए के जगह पर 1, तो -6 आंसर हो जाएगा। -6 को है 65 के बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 66 दिया हुआ, यदि बहुपद x स्क्वायर प्लस x माइनस बी के मूल बराबर हो तो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो ए का मान, यानी विपरीत चिन्ह के होगा तो ए का मान। तो विपरीत चिन्ह के बताए थे कि इससे पहले बताए थे कि जब विपरीत बोलेगा तो आपको क्या होगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 होता है। ठीक है, 66 के बाद 67 चलते हैं। 67 देखिए, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल दिया हो तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, कितना दिया हुआ? 8, और इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए दिया हुआ था। तो सी के जगह पर ए है, ए के जगह पर 1 है, तो कितना हुआ? ए बराबर, तो ए बराबर आपको हो जाएगा, ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर 8 हो गया। ए बराबर कितना हुआ? 8, तो ए बराबर 8 को है 67 करके सी हो जाएगा। 67 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन देखिए, 68 यह द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 3x शून्यक, फिर शून्यक आपको आना चाहिए स्टूडेंट। ठीक है, बेहतरीन नंबर लाना है तो आपको शून्यक आना चाहिए। शून्यक से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। शून्यक देखिए रिकार्ड है, 2 लाना है गुना करके, तो आपको करना है 2x प्लस 1x प्लस 2, चलो आएगा 2 1 3 और 2 गुना करेंगे तो 2x, x कॉमा लेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस 1 x प्लस 2 बराबर 0। आपको x प्लस 1 हो गया, x प्लस 2 हो गया बराबर 0। प्लस में 1 है तो उधर गया तो माइनस में, अब इस एरिया में +2 है तो इधर आप लगे तो -2, -1 -2 कोई आंसर है? 68 के ए वाला है, 68 के ए हो जाएगा। 69 क्वेश्चन देखिए, 69 क्वेश्चन के सोल्यूशन,
69 दिया हुआ कि यदि एक x बराबर 1 दोनों समीकरणों में हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 हो और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 हो बराबर 0, तो मूल ए बी हम बताए तो ए बी मतलब क्या होता है, ए बी मैंने अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए इसका है, तो सी के जगह पर कितना है 3 है, ए के जगह पर आपको इस पर देखना है, ए के जगह पर कितना है 1 है, तो कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 3 को है आपको ऑप्शन में 69 के सी हो जाएगा। 69 के बाद 70 क्वेश्चन चलते हैं, 70 क्वेश्चन क्यों चलते हैं देखिए 70 दिया हुआ है, 70 यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्य अल्फा बीटा हो तो 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान 70 1 बटा अल्फा 1 बटा बीटा का मान, इसका हम शॉर्ट में आप लोग फार्मूला माइनस बी बटा सी बताए थे, माइनस बी बटा सी, तो माइनस बी के जगह पर कितना है माइनस 1 है, तो 1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 और हो जाएगा 1, तो खाली 1 आंसर है, माइनस नहीं है 1 हो जाएगा, 1 को है 70 के बी हो जाएगा। 70 के बाद 71 देखिए, 71 दिया हुआ द्विघात बहुपद x 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यकों का योग का रहा पहले शून्यकों को, पहले इसको समीकरण बनाइए, 2x x गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, ये होगा शून्यकों को। अब यहाँ पर शून्यकों को योग हो रहा है, योग माने अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, बी के जगह पर कितना दे दिया है 5, ए के जगह पर 2, 5 बटा 2 आंसर, 5 बटा 2 को है डी है, 71 के डी हो जाएगा। 71 के बाद 72 क्वेश्चन देखिए, 72 क्वेश्चन 72 दिया हुआ निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद हम पता है कि रूट अंदर नहीं होना चाहिए, वो बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं होगा क्योंकि एक्स में है, और ये बटा में है ये भी एक बहुपद नहीं होगा, ये रूट में ये भी बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन होगा डी होगा क्योंकि ये एक्स रूट में नहीं है, ठीक है। 72 को हो जाएगा डी। 72 के बाद 73 क्वेश्चन देखिए, 73 क्वेश्चन 73 है निम्नलिखित बहुपदों के शून्यकों का योगफल माने अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, फिर आपको गुणनफल है, गुणनफल माने अल्फा इंटू बीटा, ये कितना दिया हुआ आपको -10 दिया हुआ, तो निकालना है द्विघात बहुपद, क्या दिखा निकाल पाऊँ, तो द्विघात बहुपद आपको बताया था फॉर्मूला, द्विघात क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया हुआ 3x और इसके जगह पर -10, ये हो जाएगा, ये कोई है तो ये आपको 73 के सी हो जाएगा, 73 के सी। अगला देखिए 74 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन देखिए, 74 दिया हुआ है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस 2 के शून्यक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 6x माइनस 2 का शून्यक है, शून्य इसको बटा में तो पहले एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 दूनी 12 हो जाएगा बराबर 0, गुना में 6 है तो ये भागा में गुना में चल जाएगा, 6 बटा में है तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। अब इसको क्या करना है कि आपको गुणनखंड तोड़ना है, तो 12 छक 72 लेना है, तो 9 8 72 रख दीजिए, 9 8 72 माइनस 12 बराबर 0, इसको कॉमा लेंगे तो 3 कॉमा हो जाएगा, 2 अंदर चल जाएगा, 3 3 9 माइनस यहाँ पर 4 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 चल जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 4 3 12 हो जाएगा, ठीक है, 3x माइनस 4 हो जाएगा, और इसका अंदर वाला ले लीजिएगा 2x प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस में 4 है तो इधर प्लस में, गुना में 3 रहेगा, 3 4 बटा 3, प्लस में 3 है इधर माइनस में 3 है, गुना में तो -2 बटा 4 बटा 3 और -3 बटा 2 आ रहा है, तो 4 बटा 3 -3 बटा 2, 4 बटा 3 4 बटा 3 और -3 बटा 2, ये आपको 74 के बी हो जाएगा, 74 के बी, 74 के बी हो गया। 74 के बाद 75 देखिए, 75 क्वेश्चन 75 आपको दिया हुआ कि द्विघात बहुपद इतना का शून्यक फिर निकाल रहा है, शून्यक आपको बहुत ज़्यादा आता है स्टूडेंट इसमें, ठीक है, शून्यक 5x माइनस 12 बराबर 0, तो 12 दूनी 24 लेना है, तो 8 3 24 रख सकते हैं, 8 3 24 रख सकते हैं, -12 बराबर 0, ठीक है, कॉमा ले सकते हैं, 2x अंदर जाएगा, x बचेगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, होगा ना, -3, अब इसको कॉमा करेंगे 3, तो माइनस माइनस प्लस 3 चौके 12, 2x माइनस 3 x प्लस 4 बराबर 0, 2x माइनस 3 जो है ना बराबर 0 में जाएगा, अब x प्लस 4 0, माइनस में 3 है तो ये प्लस में जाएगा, और बटा में 3 बटा 2 हो जाएगा, ये प्लस में 4 है तो ये माइनस में 4 हो जाएगा, 3 बटा 2 और 4 आ रहा है आंसर,
3/2 और 4, 3/2 और 4 आ रहा माइनस में, ये हो जाएगा 75 के बी हो रहा है ना स्टूडेंट, देख सकते हैं। 75 के बाद 76 क्वेश्चन देखते हैं। 76 दिया हुआ है, यदि x² + 5x + 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो b के जगह पर दिया हुआ 5 दिया हुआ और a के जगह पर 1 दिया हुआ, तो -5 है ना आएगा आंसर, ठीक है। तो -5 कौन है आपको 76 के भी हो जाएगा। 76 का भी होगा। 77 क्वेश्चन देखिए, 77 क्वेश्चन, यदि बहुपद 2 - x गुना में x - 1 के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है। देखिए 2 - x 1 के शून्यकों का गुणनफल कह रहा है, तो पहले इसको समीकरण सी से सही करते हैं। x गुना करें तो x² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x, ये समीकरण हो गया। आपको करना है गुणनफल, गुणनफल होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा निकालना, अल्फा इंटू बीटा निकालना। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो c के जगह पर a होता है x² वाला, ये b होता है, c होता है, c के जगह पर 2 है और a के जगह पर कुछ नहीं तो -1 है, तो कितना होगा -2 आंसर। -2 कितना, 77 के ए हो जाएगा, 77 के ए हो गया। अगला चलते हैं 78 क्वेश्चन की ओर। देखिए 78 क्वेश्चन दिया हुआ है, बढ़िया से देख सकते हैं। 78 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि अल्फा बीटा बहुपद x² - 4x + 3 के मूल हो तो 3 अल्फा + 3 बीटा। 78 क्वेश्चन देखिए, 3 अल्फा + 3 बीटा, तो 3 आपको कॉमा है तो 3 कॉमा ले सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बचेगा। अब देखिए 3 का 3 रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। 3 का 3 रखिए, बी के जगह पर कितना दिया हुआ -4 है तो 4 प्लस में हो जाएगा, ए के जगह पर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, 3 चौके 12 आंसर। 12 कोई है, हाँ 78 के ए हो जाएगा, 78 के ए। 78 के बाद 79 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 79 देखिए, 79 दिया हुआ कि 79 आपको यहाँ लिख सकते हो, 79 शून्यक 2 - 8 वाले बहुपदों की संख्या इस तरह से बताया था कि कितना होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत बहुपद होगा, अनगिनत होगा बहुपदों की संख्या। तो 80 चलते हैं, 80 दिया हुआ, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया हुआ, शून्यक दिया हुआ तो शून्यक 2 होता है, अल्फा के जगह पर 2 मानिए और बीटा के जगह पर मानिए 6 मानिए। तो द्विघात बहुपद कह रहा है तो पहले क्या निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। फिर एक और निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो 6 × 2 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब निकालना है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा x अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो x का x² - अल्फा प्लस बीटा के जगह पर दिया हुआ आपने 8 दिया हुआ और इसके जगह पर दिया हुआ 12 दिया, तो 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा कोई है, तो ये हो जाएगा आपको 80 के डी हो जाएगा, 80 के डी हो जाएगा। 80 के बाद 81 क्वेश्चन देखिए, 81 दिया हुआ, द्विघात बहुपद a/x² + 16y + 55 के शून्यक क्या होंगे, शून्यक क्या होंगे, निकालते हैं शून्यक। 81 देखिए, 81 दिया हुआ, y² + 16y + 55 के शून्यक क्या होगा, तो शून्यक मतलब 0 हो जाएगा। अब इसको 55 लाना है तो 11 × 5 = 55 कर सकते हैं, 11y + 5y + 55 बराबर 0। y के y लिख सकते हैं +11 5 11 + 11, ठीक है, कॉमन ले सकते हैं। अगर फिर आपको जो बाहर है उसको अंदर करें, y + 5 y + 11 है, प्लस में 5 है तो उधर गए तो माइनस से 5, ये प्लस में y है तो इधर भी है y - 11। आपको देख सकते हैं दोनों का है माइनस में, तो दोनों माइनस में है तो दोनों ऋणात्मक, माइनस में जो आंसर आता है क्या कहलाता है, ऋणात्मक पद कहलाता है। तो 81 के ए हो जाएगा। 81 के बाद 82 क्वेश्चन देखिए, 82 दिया हुआ, यदि बहुपद 2x + 5x - k के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा, k का मान, तो k का मान आपको उल्टा हो जाएगा, आपको 2 इसमें है तो 2 के बाद क्या -2 हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, व्युत्क्रम माने उल्टा ऋणात्मक हो जाएगा। 82 के बी हो जाएगा, 82 के बी हो जाएगा। अगला देखिए 83 क्वेश्चन, 83 देखिए, यदि px x² 83 px 83 इधर px x² + 5x - 12 तो P1 का मतलब यहाँ पर 100 क्या होगा, 100 करते हैं, x का मान इसमें रखने का है रहा, x का मान इसमें रखने का रहा, तो 1 रखेंगे तो 1 का 100 5 × 1 - 12
1 + 5 - 12 यहाँ पर करेंगे तो आपको हो जाएगा आपको 6 - 12 और घटावेंगे तो -6 हो जाएगा। तो -6 है तो हाँ 83 का हो जाएगा, सी हो जाएगा। 83 के बाद 84 क्वेश्चन चलते हैं। 84 देखिए, 84 तो किसी बहुपद की घात होता है, तो घात किसी बहुपद की घात पूर्ण संख्या होता है, 0 होता है। कोई भी संख्या का क्या होगा, बहुपद 0 होता है। जैसे मान लीजिए 6, तो 6 का बहुपद 0 लिखते हैं। 7, 7 का बहुपद 0 होता है। 8 लिखते हैं, इसका सबका 0 होता है, पूर्ण संख्या होता है। क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। उसके बाद 85 क्वेश्चन चलते हैं। बहुपद ax² + bx + c का आलेख होता है, तो अति परवलय होता है। क्या होता है, अति परवलय होता है। आपको इसको बनाना नहीं है, आपको इस तरह से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। ax² + bx + c का a = नोट 0 मतलब a 0 नहीं होना, तो क्या होता है, अति परवलय होता है। 86 क्वेश्चन देखिए, यदि px = qx गुना qx और px का घात 7 है, px का घात है, px का जो घात है इस 7 है, और qx का घात है जो 3 है, तो घात क्या होता है, घटता है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो घट जाएगा, कितना घात आ जाएगा, 4। 86 के बी हो जाएगा। 86 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 87 की ओर। 87 क्वेश्चन देखिए, 87 दिया हुआ, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा तो अल्फा इंटू बीटा c/a होता है। तो c के जगह पर 1 है और a के जगह पर भी 1 है, यानी कि एक आंसर। तो आपको हो जाएगा 87 के ए कौन है, 87 के बी हो जाएगा। 87 के बाद 88 क्वेश्चन देखिए, 88 दिया हुआ, 88 दिया, यदि बहुपद 6x³ - 11x² - 3x प्लस, यानी बहुपद त्रिघात वाला, क्या है, पावर 3 है तो त्रिघात वाला है। तो अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा बीटा, देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान निकालना। तो इसका फार्मूला होता है -d/a। क्या होता है, -d/a होता है। तो d के जगह पर कितना दिया हुआ, तो 2 दिया हुआ, ठीक है। और a के जगह पर कितना, 2 काटेंगे तो -1/3 हो जाएगा। तो -1/3 है को, ओ -1/3 है, कोई नहीं है, नहीं फर्स्ट देन इसका फार्मूला जानते कुछ होगा, माइनस आपको इसको हो जाएगा -b/a ही होगा, -b/a होता है, -b/a होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, -b/a होता है। तो 88 के आपको होना चाहिए आंसर -b/c/a होता है, सॉरी इसका अल्फा प्लस बीटा का जानते हो, c/a होता है, सॉरी भुला रहे थे, समझिए c/a होता है। c के जगह पर कितना है, -3 हो जाए, और a के जगह पर कितना है, आपको 6 है ना। c के जगह पर आपको 3 है, इसके जगह है, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। -1/2 कौन है, 88 के c हो जाएगा। आपको याद रखना है, त्रिघात बहुपद वाला जो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, अब गामा अल्फा का मान होता है c/a होता है। क्या होता है, c/a फार्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है 88 हो गया। 88 के बाद 89 क्वेश्चन देखिए, 89 क्वेश्चन दिया हुआ, यदि बहुपद x² - 3x और x गुना में है +1 - के शून्यक है, तो अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस 1 और गुने बीटा +1 का मान होगा। पहले इसका समीकरण सही कीजिए, ये दिया हुआ 3x + 1 - 5, ठीक है। इसको गुना कीजिए, x² - 3x - 3 माइनस पीछे 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, x² - 3x उठेगा तो -8 हो जाएगा, ठीक है। ये तो समीकरण हो गया। अब निकालना है हमको अल्फा प्लस 1 और बीटा +1 का मान निकालना है, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, फिर अल्फा से गुना करें तो अल्फा, फिर बीटा से गुना करें तो बीटा, फिर प्लस के 1, तो अल्फा इंटू c/a होता है, और प्लस इसका होता है -b/a, +1 के 1 लिखेंगे। तो c के जगह पर कितना दिया हुआ, अब देखिए c के जगह पर -8 दिया हुआ, a के जगह पर तो कुछ नहीं तो 8 लिखो, प्लस b के जगह पर दिया हुआ -3 तो खाली 3 हो जाएगा, नीचे a के जगह पर 1 है तो 1 लिखते जाए +1, और इसको आप क्या हो जाएगा -8 + 3 + 1, तो -5 + 1 अब कितना हो जाएगा, -5 -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -4। तो -4 को है, हाँ 89 के सी हो जाएगा, 89 के सी हो जाएगा। 89 के बाद 90 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 90 देखिए, 90 दिया हो आपको, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। हम बहुपद बता चुके हैं, बहुपद जो बॉटम में x रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा। 90 हो गया। 90 के बाद 91 क्वेश्चन देखिए, 91 दिया हुआ,
91 बढ़िया से देखिएगा। 91 है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 14, कितना 14। तो कह रहा है 1/x का मान चाहिए, 1/x का मान। तो करना कुछ नहीं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, इसका फॉर्मूला होता है 1/x होता है ना, इसका स्क्वायर प्लस होता है इसका फॉर्मूला हो जाता है आपको, इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर, यानी एक्स का इसका स्क्वायर प्लस आपको क्या होता है 2 प्लस दिया हुआ ना, हाँ प्लस दिया हुआ, तो इसको होता है +2ab होता है ना, बाकी दिया हुआ 14, इससे काट सकते हैं। ठीक है, तो बच जाएगा आपको, क्या बच जाएगा, माइनस होना चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, माइनस होना चाहिए था आपको, यहाँ पर आपको माइनस होना चाहिए था। तो हाँ, इसका फॉर्मूला एक तो माइनस होता है, देखिए 90 का ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 14। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फॉर्मूला 14, इसको लिख सकते हैं x + 1 x का स्क्वायर माइनस 2 गुने अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं बराबर 14। इससे से ये काट सकते हैं, तो बचेगा आपको x + 1 का x का स्क्वायर माइनस 2 बराबर 14 बचेगा, x + 1 बचेगा, अब -2 है तो उधर जाएगा तो प्लस बच जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा x + 2 इसका स्क्वायर चढ़ा ले सब में, ठीक है ना, स्क्वायर चढ़ा हुआ बराबर हो जाएगा 16। एक स्क्वायर हटावेंगे तो क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा इधर, तो 16 का मान कितना होता है, 16 का मान हो जाएगा 4, कितना 4, यही ना पूछ रहा था कि इसका मान निकालना होगा, इसका मान कितना होगा, तो इसका मान कितना होगा 4 हो जाएगा। तो 4 कौन है आपको, 91 के बी हो जाएगा, 91 के बी। 91 के बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं 92 की ओर। 92 देखिए, 92 दिया हुआ घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद भी कहते हैं, क्या कहते हैं, द्विघात, यानी जिसका पावर 2 रहता है उसको क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 93, बहुपद x स्क्वायर प्लस 2x का घात 93 है, x स्क्वायर प्लस 2 का घात किसको बोलते हैं, पावर वाला को घात बोलते हैं, पावर ऊपर कितना है 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 93 के सी हो जाएगा। इसमें आपको 93 क्वेश्चन बताए हैं, लास्ट वीडियो में आपको पूरा बता देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, बने रहिए वीडियो को, सारा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्यूशन के साथ 100% सही बता देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कमेंट जरूरी